सभी द्वितीय पीयूसी छात्रों को मैं स्वागत करता हूं। आज हम एक ऐसी कविता के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार नरेंद्र शर्मा लिखित कायर मत बन कविता के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। कायर मत बन कविता एक बहुत ही सुंदर कविता है कि ये कायर मत बन कविता के द्वारा कवि नरेंद्र शर्मा ने मानव जाति को कायर ना बनने का संदेश दे रहे हैं। हम देखेंगे कवि नरेंद्र शर्मा का परिचय। नरेंद्र शर्मा का जन्म 1913 ई में उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के जहांगीरपुर नामक गांव में हुआ। आपने 1936 ई में प्रयाग विश्वविद्यालय से एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की। स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने के कारण आपको जेल यात्राएं भी करनी पड़ी। 1954 ई में आपको मुंबई के आकाशवाणी केंद्र में विविध भारती कार्यक्रम का संचालक नियुक्त किया गया। आपकी रचनाएं कविता संग्रह प्रभात फेरी, शूल फूल, प्रवासी के गीत, पलाश वन, मिट्टी और फूल, कदली वन, हंसमाला, रक्तचंदन, बहुत रात रोए आदि, द्रौपदी उत्तरजय तथा सुवर्णा खंड काव्य। आपकी रचनाओं में शृंगारिकता, दार्शिकता तथा प्रतीकात्मकता दृष्टिगोचर होती है। सामाजिक विषमताओं को भी आपने अत्यंत भावुक ढंग से अपने काव्य में स्थान दिया है। नरेंद्र शर्मा की भाषा शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है, जिसमें भाषा की सरसता, मधुरता, प्रवाहमयता तथा सरलता विद्यमान है। प्रस्तुत कविता में कवि ने मनुष्य को कायर ना बनने का संदेश दिया है। कवि मानवता को अत्यधिक महत्व देते हुए दुष्टों के सम्मुख आत्मसमर्पण ना करने के लिए कहते हैं। मित्रों, आज हम देखेंगे कायर मत बन कविता में कवि नरेंद्र शर्मा ने हमें क्या संदेश देना चाहते हैं। पहले मैं कविता पढ़ता हूं। कुछ भी बन बस कायर मत बन, ठोकर मार पटक मत माथा, तेरी राह रोकते पाहन। कुछ भी बन बस कायर मत बन, ले देकर जीना क्या जीना, कब तक गम के आंसू पीना। मानवता ने सींचा तुझको बहा युगों तक खून पसीना। कुछ न करेगा किया करेगा रे मनुष्य बस कातर क्रंदन। कुछ भी बन बस कायर मत बन। युद्ध दही कहे जब पामर, देना दुहाई पीठ फेर कर। या तो जीत प्रीति के बल पर, या तेरा पच्चों में तस्कर। प्रतिहिंसा भी दुर्बलता है, पर कायरता अधिक पावन। कुछ भी बन बस कायर मत बन, कुछ भी बन बस कायर मत बन। तेरी रक्षा का नामोल है, पर तेरा मानव अमोल है। यह मिटता है वह बनता है, यही सत्य की सही तोल है, यही सत्य की सही तोल है। अर्पण कर सर्वस्व मनुष्य को, करना दुष्ट को आत्मसमर्पण, करना दुष्ट को आत्मसमर्पण। कुछ भी बन बस कायर मत बन। यहाँ कवि नरेंद्र शर्मा ने बहुत ही सुंदर ढंग से मानव जाति को कायर ना बनने का संदेश दे रहे हैं कि यहाँ पहले पंक्तियों में कवि नरेंद्र शर्मा ने हमें यह कहना चाहते हैं, कुछ भी बन बस कायर मत बन। तुम कुछ भी बनो जीवन में,
कुछ भी तुम बन सकते हो। वो जो क्षेत्र में, कोई क्षेत्र को आप जा सकते हैं, मगर कौन से क्षेत्र में आप रहते हैं उस क्षेत्र में आप कायर नहीं बनना चाहिए, डटकर सामना करना चाहिए। कोई भी क्षेत्र हो, चाहे शिक्षण क्षेत्र हो, चाहे वैद्यकीय क्षेत्र हो, कोई भी क्षेत्र हो, तुम क्या नहीं करना कि वो क्षेत्र में जाने पर आप क्या नहीं करना, कायर नहीं बनना चाहिए। कि हर एक क्षेत्र में बाधाएं आते हैं, हर एक राह में, कोई भी क्षेत्र हो, कहीं भी हो, बाधाएं आते ही रहते हैं। ऐसे बाधाओं को सामना करते हुए, ऐसे बाधाओं का सामना करते हुए आगे बढ़ने की जो संदेश दे रहे हैं नरेंद्र शर्मा। ठोकर मार पटक मत माथा, यहाँ कह रहे हैं देखो, ठोकर मार, ठोकर की ठोकर कहीं हमें जाते रहते हैं रास्ते में, कि एक उदाहरण दे रहे हैं कि वहाँ एक पत्थर से टकरा कर, ठोकर, पत्थर से ठोकर मारकर हम क्या करते हैं, माथे को पटकने की जो परिस्थिति रहती है, कि वो परिस्थिति से बचो। इसका मतलब जो है, जीवन में बहुत सारे मुश्किलें आते रहते हैं। इन मुश्किलों से क्या नहीं करना चाहिए, हम हार नहीं मानना चाहिए। माथा पटकना मतलब हार मानना। यहाँ पटक मत माथा, इसका मतलब हार मत मानो, डटकर लड़ो, अपने समस्याओं का हल ढूंढो। कह रहे हैं तेरी राह रोकते पाहन, यहाँ पाहन माने पत्थर, कि हम कोई भी एक जीवन की राह पर चलते हैं, हमारा जो जीवन का राह अलग अलग रहता है, हर एक आदमी का जीवन राह अलग अलग रहता है, कि अलग अलग राह में अलग अलग बाधाएं आते रहते हैं, कि उन बाधाओं को डटकर हम क्या करना चाहिए, सामना करना चाहिए। कि यही संदेश कवि नरेंद्र शर्मा ने हम सभी लोगों को देना चाहते हैं। कि तेरी राह रोकते पाहन, कि कह रहे हैं कि हमारी राह को पाहन रोकते हैं। इसका मतलब है कि मुश्किलें, बहुत सारे मुश्किलें आते हैं, बहुत सारी बाधाएं आते हैं, कि इन बाधाओं का सामना करते हुए हम जीवन के पथ पर आगे बढ़ने की जो सीख दे रहे हैं। कुछ भी बन, बस कायर मत बन। क्या कह रहे हैं, कुछ भी बन मगर कायर मत बन। कह रहे हैं ले देकर जीना क्या जीना, कि कह रहे हैं कि ले देकर जीना, कि किसी से, कि उन दिनों में, कि प्राचीन युग से लेकर आज तक जो गरीब हैं, कि अमीरों के पास पैसा लेकर देना, कि उनको जो सूद भरते हैं, कि ले देकर जीना। वो कह रहे हैं कि इसी तरह का जीना, कि पैदा होने से लेकर मरने तक यही जीवन में चलता रहता है, कि इन गरीबों का, कि कब तक गम के आंसू पीना, कि वो सूद भरते रहते हैं, वो रोते रहते हैं। जितना कमाते हैं वो सारी जो कमाई ये सूद भरने में लगे हुए रहते हैं। मानवता ने सींचा तुझको, बहा युगों तक खून पसीना। कुछ ना करेगा किया करेगा रे मनुष्य, बस कातर क्रंदन। कुछ भी बन, बस कायर मत बन। कह रहे हैं मानवता ने सींचा तुझको, तुम भी मानव जाति में पैदा हुए हो, तुम भी दूसरों जैसा एक मानव होकर पैदा हुए हो। कि इस तरह की मानव जाति में पैदा होकर जो दूसरे मानव, जो दूसरे जो लोग जो अपनी जो मंजिलों को पा रहे हैं, कि अपने जीवन के पथ पर, कि वो कामयाबी पा रहे हैं, आप लोग क्यों नहीं पा सकते। आप भी वही जो मानवता में पैदा हुए हो, आप भी एक मानव हो उन जैसा। कि आप क्या नहीं करना चाहिए, पीछे नहीं रोकना चाहिए, आप भी उन जैसा आगे बढ़कर अपनी जो मंजिल को पाना चाहिए। वही कह रहे हैं मानवता ने सींचा तुझको, बहा युगों तक खून पसीना। युगों युगों तक तुम पसीना ऐसे ही बहाते रहोगे। कि इसीलिए कह रहे हैं कि तुम्हारी जो जीवन की राह को खुद ढूंढ लो, दूसरों पर निर्भर मत होना। इस तरह की सीख दे रहे हैं। कुछ ना करेगा किया करेगा। अभी जीवन में
कुछ भी नहीं करेगा तो क्या करेगा जीवन में, तो क्या करने के लिए पैदा हुआ हो। इस तरह की जो हमें इस तरह के जो प्रश्न कर रहे हैं कौन है, नरेंद्र शर्मा। और कह रहे हैं देखो, रे मनुष्य बस कातर क्रंदन, इस तरह का जीवन जीकर सिर्फ तू कातर क्रंदन की दुख से आंसू बहा रहा है, कि आंसू बहाना ही तेरा काम है क्या? नहीं, आंसू बहाना छोड़कर जिंदगी में आगे बढ़ना भी हमारा काम है। और कह रहे हैं, कुछ भी बन बस कायर मत बन। इस तरह रोना और धोना छोड़कर जीवन के पथ पर आगे बढ़कर मंजिल को पाना ही एक सच्चे मनुष्य का कर्तव्य है। हर एक मनुष्य के अंदर बल रहता है। हर एक मनुष्य को ऊपर वाला ने जैसे दूसरे मनुष्यों के पास हाथ है, पैर है, आंख है और मस्तिष्क है, सारा जो जैसे दूसरे लोगों के पास है वही जो आपके पास भी है। तुम दूसरे लोग जिस तरह अपने पैरों का इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने हाथों का इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने मस्तिष्क का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसी तरह आप भी अपने मस्तिष्क का इस्तेमाल करके, अपने हाथों का, अपने आँखों का इस्तेमाल करके, उपयोग करके आप भी क्या कर सकते हैं, उन जैसे अपने जीवन में सफल हो सकते हैं। वही संदेश हमें नरेंद्र शर्मा ने दे रहे हैं और कह रहे हैं। और अगली पंक्तियों में जो नरेंद्र शर्मा ने इतने जो जीवन के पथ पर किस तरह बढ़ना चाहिए इसके बारे में नरेंद्र शर्मा ने इन पंक्तियों में कहा। अभी आगे जो पंक्तियों में आ रहा है देखो, युद्ध देही कहे जब पामर, देना दुहाई पीठ फेर कर। युद्धम देही कहे जब पामर, पामर मतलब जो पापी लोग क्या कहते हैं, युद्ध के लिए ललकारते हैं। युद्ध के लिए ललकारने पर क्या नहीं करना चाहिए, पीठ फेर कर हम नहीं जाना चाहिए। हम युद्ध नहीं करते कहकर हम नहीं जाना चाहिए। इस तरह की जो सीख नरेंद्र शर्मा ने हमें दे रहे हैं। या तो जीत प्रीति के बल पर, या तेरा पदचों में तस्कर। तुम क्या करना, पहले जो युद्ध करने के लिए आगे नहीं जाना, कि उनको प्रीति के बल पर जीतने की कोशिश करो। प्रीति मतलब प्यार के बल पर, प्यार के बल पर जीतने की कोशिश करो। नहीं तो या तेरा पदचों में तस्कर, कि वो जो तस्कर, वो जो चोर डाकू लोग जो पापी रहते हैं, वो नहीं तो आप उनको प्रीति मतलब प्रेम के बल पर जीतने की कोशिश करो। या नहीं तो प्रेम के बल पर आप जीत नहीं सके तो क्या करना, अपनी जो शक्ति का प्रदर्शन करो। अपनी शक्ति को प्रदर्शन करके उनको अपना हौसला दिखाओ। इस तरह का संदेश दे रहे हैं। प्रतिहिंसा भी दुर्बलता है, पर कायरता अधिक पावन। प्रतिहिंसा मतलब हिंसा के प्रति हिंसा करना भी एक वो अपावन है, अपवित्र है। मतलब कोई आदमी हमें मार रहा है कहकर हम भी उसको मारने पर वो क्या है, अपावन है, अपवित्र है। कि इसीलिए प्रतिहिंसा क्या है, वो दुर्बलता है। प्रतिहिंसा वो मार रहा है कहकर हम भी उसको मारने पर कि वो क्या, वो हमारी दुर्बलता है। पर कायरता अधिक पावन, मगर कायरता जो है, कायरता इससे भी ज्यादा अपावन है, अपवित्र है। कुछ भी बन बस कायर मत बन। अभी कवि नरेंद्र शर्मा ने हमें कुछ भी बनो जीवन के अंदर मगर कायर मत बनो, इस तरह का संदेश दे रहे हैं। अभी अगली पंक्तियों में किस तरह मनुष्य के मोल के बारे में कह रहे हैं, मनुष्य किस तरह वैल्यूएबल है और दुनिया के अंदर क्या अमोल है उसके बारे में कह रहे हैं। कि वो देखेंगे, वो जो क्या है, तेरी रक्षा का नामोल है, पर तेरा मानव अमोल है। यह मिटता है वह बनता है,
यही सत्य की सही तोल है। अर्पण कर सर्वस्व मनुज को, करना दुष्ट को आत्मसमर्पण। कुछ भी बन बस कायर मत बन। अब ये कह रहे हैं कि तेरी रक्षा का नाम मोल है, कि एक आदमी की अपनी रक्षा करने पर उसका कोई मोल नहीं है, उसका कोई वैल्यू नहीं है। पर तेरा मानव अमोल है। मानव जाति की रक्षा करना क्या है, वो अमोल है, मतलब बहुत ही वैल्यूएबल है। कि ये कह रहे हैं कि आदमी जो देश की रक्षा करता है, देश के मानवों की रक्षा करता है, कि देश के मानवों की रक्षा छोड़कर जो अपनी रक्षा को करता है, कि वो अपनी रक्षा करने पर उसका कोई मोल नहीं रहता। वो आदमी नीच बनकर रहता है। जो आदमी अपने जान की परवाह करके, अपने जान को अर्पण करके, अपने जान को न्योछावर करके जो आदमी देश की रक्षा करता है, वो आदमी बहुत अमोल होता है। यह मिटता है वह बनता है, यही सत्य की सही तोल है। कि ये प्रकृति का नियम है, यह मिटता है वह बनता है। कि हम भी देख सकते हैं कि हमारे देश के अंदर बहुत सारे सैनिक अपने प्राणों को न्योछावर करके कि वो क्या कर रहे हैं, हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं। कि यह मिटता है वह बनता है, यहाँ सैनिकों का जीवन मिट रहा है और देश की रक्षा बन रही है। यही जो प्रकृति का नियम है। कि प्रकृति का नियम देखा तो यह मिटता है वो बनता है। और भी बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे मेंढक मरना चाहिए और सांप जिंदा रहने के लिए मेंढक को खाना चाहिए। और इस तरह के बहुत सारे उदाहरण भी हम देख सकते हैं। और यही सत्य की सही तोल है। ये क्या है, एक सत्य है, प्राकृतिक सत्य है ये। कि एक चीज़ मिटना चाहिए और एक चीज़ की बनना बोले तो दूसरी चीज़ को मिटना पड़ता है। अर्पण कर सर्वस्व मनुज को, करना दुष्ट को आत्मसमर्पण। अर्पण कर सर्वस्व मनुज को, कि सर्वस्व मतलब सब कुछ हमारे पास जो भी है, कि वो मनुज अच्छे लोगों के लिए सब कुछ तुम अर्पण कर दो। अर्पण का मतलब अंग्रेजी में सैक्रिफाइस कहते हैं। करना दुष्ट को आत्मसमर्पण, दुष्टों के आगे आत्मसमर्पण करने से बेहतर। आत्मसमर्पण मतलब अंग्रेजी में सरेंडर कहते हैं। उनके आगे प्राण की भीख मांगना छोड़कर, मतलब जो सत्यवान आदमी रहता है, एक अच्छा आदमी रहता है, कि वो आदमी दुष्टों के आगे आत्मसमर्पण करना ठीक नहीं। कि वो दुष्टों के आगे आत्मसमर्पण करने से बेहतर अच्छे लोगों के लिए अपना जो प्राण न्योछावर करना ही बेहतर है। कुछ भी बन बस कायर मत बन। कि नरेंद्र शर्मा ने हमें क्या कह रहे हैं, कुछ भी बन मगर कायर मत बन, इस तरह का संदेश दे रहे हैं। और कि कवि नरेंद्र शर्मा ने अंत में हमें क्या संदेश देना चाहते हैं। कवि नरेंद्र शर्मा ने कविता के द्वारा कहते हैं कि कभी भी मानव को कायर नहीं बनना है, कभी भी किसी दुष्ट के समक्ष आत्मसमर्पण ना करने की बात कहते हैं। और उसके बाद कभी भी आलसी ना होकर मेहनत से अपने जीवन को फलदायक सार्थक बनाने की बात कहते हैं। दुश्मनों के साथ दया नहीं, क्रोधाकार भाव से बर्ताव करने तथा मार्ग में आने वाली सभी रोड़ाओं को डटकर सामना करने की जो संदेश दे रहे हैं। कौन, नरेंद्र शर्मा किस तरह का संदेश दे रहे हैं, कि रोड़ाओं को डटकर, कि मुश्किलों का सामना करके आगे बढ़ने का जो संदेश दे रहे हैं। यहाँ कायर मत बन जो किसको कह रहे हैं, मतलब जो अपने कर्तव्य से हटकर, अपने कर्तव्य को पूरा ना करके, कि वो आदमी अपने कर्तव्य को छोड़कर कि वो भाग जाता है। कि ऐसे लोगों के लिए वो कह रहे हैं कि कायर मत बनो, अपने कर्तव्य को ठीक से निभाओ।
किस तरह कर्तव्य को ठीक से निभाना चाहिए। हर एक कर्तव्य के अंदर बहुत सारी समस्याएं होती हैं, कि जो अपने कर्तव्य में बहुत सारी समस्याएं होते हैं, उन सारे समस्याओं को डटकर सामना करके जीवन में आगे बढ़ने से ही हमारा उद्धार होता है, हमारी वृद्धि होती है, कि ये संदेश को हमें देना चाहते हैं। आप सभी को कविता ठीक से समझ गई होगी। आपको कोई संदेह हो तो मुझे आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।